तो किसी के जय हिंद। एम आई ऑडिबल? कैसे हो भाइयों बहनों, एनडीए देने वाले जवानों? प्लीज लेट मी नो इफ आई एम ऑडिबल यार। जय हिंद भाई। सो आज अपने प्रथम पग में हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। और लास्ट वीक आपकी 2 क्लास स्किप हुई थी। रीजन बीइंग मैंने आपको शेयर किया था मेरी हेल्थ, ठीक है। बट अभी सब कुछ ठीक है, ठीक है। ऑल थैंक्स टू गॉड। एंड रिप्रोडक्शन पढ़ने के बाद फिर हम ज्योग्राफी की चीजें पढ़ेंगे बढ़िया से दोस्तों, जवान हो, ठीक है। चलो, तो सब ठीक है घर में आपके? पढ़ाई शुरू करें। सो आज हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन के बारे में, है ना। ये वो टॉपिक है जिसे स्कूल में मास्टर साहब नहीं पढ़ाते हैं आपके। मास्टर साहब, गुरुजी आपके क्या बोलते हैं कि ये तो तुम लोग को आता होगा, बट यही आपको नहीं आता एक्चुअल में। तो ये हमारा प्रथम पग चल रहा है जहां पर हम बायो खत्म कर देंगे आज, ठीक है। शायद 1 क्लास और बचेगी ना, मैं देख लूंगा एक बार, ठीक है। एंड उसके बाद फिर हम ज्योग्राफी की चीजें पढ़ेंगे। जय हिंद भाई, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। तो ये कौन है, पहचानना तुम, ये कौन कौन लग रहे हैं ये, ठीक है। सो रिप्रोडक्शन के ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे। और एक और चीज, मैंने आपको जो इसके पहले लाइफ प्रोसेस पढ़ाया था, मैंने उसके पीवाईक्यूज नहीं शेयर किए हैं। रीजन बीइंग कि मैंने आपसे क्लास में पूछा था कि क्या उस पीवाईक्यू की हम कंबाइंड एक क्लास कर लेंगे क्या, और आपने बोला था कर लेंगे। तो जब क्लास ही करेंगे तो उसी दिन मैं आपको इकट्ठा भेज दूंगा। ओके, तो यानी कि बायो के जितने आज तक पीवाईक्यू आए हैं पूरा मैं समराइज करके एक लाइन से सब क्वेश्चन करा दूंगा तुम्हें। कैसा रहेगा भाई? 1, 1.5, 2, 2.5, 3 घंटे जो भी लगेंगे, जितने तुम्हारे एग्जाम आज तक यूपीएससी के हुए हैं, एनडीए के, सीडीएस के, सीएपीएफ के, जिसमें बायो के सवाल आए हैं, सब एक हम क्लास कर लेंगे। तो कैसा रहेगा? जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं बताना मुझे, ठीक है। जय हिंद। दिस इज हमारा प्रथम पग। और एक और रिमाइंडर है, ये सारी रिकॉर्डिंग आपकी 1 फरवरी को गायब हो जाएंगी, तो प्लीज रेगुलर रहो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट संकल्प पग चलेगा जहां पर हम उसकी क्लासेस करने वाले हैं, ठीक है। चलो, तो जब मैं रिप्रोडक्शन की बात कर रहा हूं दोस्तों, तो रिप्रोडक्शन कितना जरूरी है आपको पता है। और रिप्रोडक्शन वर्ड का मतलब क्या होता है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन? अगर आप ध्यान से देखो तो इसका नाम होता है रिप्रोडक्शन। इसका मतलब आप एग्जिस्टिंग किसी चीज से पैदा हो रहे हो, ऐसा नहीं होगा, आपका अवतार नहीं हो रहा है ना। तो अगर आपके बर्थडे पर भाई, अगर आपके बर्थडे पर आपके दोस्त ऐसा स्टेटस लगाते हैं कि भाई को अवतार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, तो उनको बताओ कि आपका अवतार नहीं हुआ है, आप रिप्रोड्यूस हुए हो, ठीक है। आपका जन्म हुआ है, ये चीज ध्यान रखना। तो पहले मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूं, उसके बाद फिर हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन में एक बार मैं आपको स्लाइड दिखा देता हूं, स्टार्टिंग में ही ये स्लाइड भी मैं आपको शेयर कर देता हूं ग्रुप में भाई। और हाँ, एनडीए जर्नी सर्च कर लेना, आ जाना भैया जो नहीं है। एनडीए जर्नी कृपया सर्च करके आ जाइएगा, हर चीज आपको वहीं मिलेगी, पीवाईक्यू भी, टेस्ट भी, गूगल फॉर्म भी, हर एक चीज। तो ये स्लाइड देख लो, बेहतरीन तरीके से हम आज पढ़ने वाले हैं, ठीक। मैंने इसमें पीवाईक्यूज जानबूझकर नहीं रखा है, बिकॉज पीवाईक्यू की हम एक अलग से क्लास कर लेंगे। चलो शुरू करते हैं। तो पहली चीज एक अपने को यहां पर ध्यान ये रखनी है भाई, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग कि रिप्रोडक्शन में दोस्तों 2 लोग इन्वॉल्व होते हैं, कुछ सेक्सुअल भी होते हैं और कुछ हमारे आसेक्सुअल होते हैं। तो उस पर मैं आऊंगा, पहले मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूं, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना, आपको पता है जब किसी लड़की का जन्म होता है, और लड़की का जन्म कब होता है? जब एक्स और एक्स क्रोमोसोम आपके मिलते हैं। जब एक्स और एक्स क्रोमोसोम मिलेंगे तो एक लड़की का जन्म होता है, गर्ल का। और जब एक्स और वाई क्रोमोसोम मिलेंगे तो एक लड़के का जन्म होता है, बॉय का, ठीक है। तो गर्ल और बॉय का जन्म कब कब होता है, ये चीज होपफुली क्लियर होगी आपको, ठीक है। तो गर्ल का जन्म होगा जब एक्स और एक्स क्रोमोसोम मिलेंगे, और एक्स और वाई मिलेंगे तो बॉय का जन्म होगा, ठीक। अब बॉय क्या होता है, जो गर्ल जब पैदा होती है उसी टाइम पर उसके पास कई सारे एग होते हैं, राइट। तो मेन जो होते हैं वो स्पर्म को डेली प्रोड्यूस करते हैं, यानी अगर बॉय है तो बॉय प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूसेस स्पर्म डेली, ये स्पर्म को डेली प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन दोस्तों जो गर्ल होती हैं, विमेन होती हैं, राइट, दे आर बॉर्न विथ एग, दे आर बॉर्न विथ ऑल दी एग। इसका मतलब समझे? इसका मतलब जब एक लड़की पैदा हुई है तो उसकी बॉडी में ऑलरेडी एग मौजूद होता है, समझे। बस जब टाइम आता है, जब प्यूबर्टी आती है, तो उसके बाद फिर उनका एग फर्टिलाइज होना शुरू करता है। तो आप सोचो, जब आप अपने मदर के वूम्ब में थे तो जिस एग ने आपको बनाया वो ऑलरेडी आपके मदर के इनसाइड था, कब? जब आपकी मदर उनकी मदर के वूम्ब में थी। कितना इंटरेस्टिंग है। यानी
आप अपनी नानी के वूम में भी रह चुके हो, है ना? कभी सोचा भाइयों? पीवाईक्यू सेंड कर दीजिए, एक बार हम खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है आयुष भैया, जैसा आप बोले। तो पॉइंट ये है कि सोचो, राइट, जब आपकी मदर का जन्म हुआ तो जन्म के समय ही शी हैड ऑल द एग। ओके, तो यानी आप, क्योंकि आप कैसे पैदा हुए होंगे? आप पैदा हुए होंगे उसी एक एग को फर्टिलाइज करके, तो वो एग ऑलरेडी था पहले से। कितना इंटरेस्टिंग बात है, ठीक है। दूसरी एक चीज ध्यान रखना कि इट इज नॉट राइट, आप लोग सेलेक्टिव हो, यू आर सेलेक्टिव मेरे भाई। कभी भी अगर कोई आपको बोले कि आप अच्छे इंसान नहीं हो, तो उसको बताना कि यू आर सेलेक्टिव। आपको सेलेक्ट किया गया है हजारों लोगों में, खाली यूपीएससी में ही कंपटीशन नहीं है। इवन जब रिप्रोडक्शन हो रहा था तो 200 से 300 मिलियन स्पर्म के बीच में आपका सिलेक्शन हुआ है। और एक चीज ध्यान रखना, एग हमेशा चूज करती है बेस्ट स्पर्म। इट इज नॉट कि फर्स्ट स्पर्म को चूज कर लिया गया था, इट इज द बेस्ट स्पर्म। तो जो एग होती है वो बहुत चूजी होती है, राइट, वो चूज करती है बेस्ट स्पर्म कौन सा होगा। और सोचो अगर तुम्हारा अभी भी बुरा हाल है तो तुम बेस्ट स्पर्म थे, मतलब तुम्हारा पीक टाइम फिर वही था जब तुम्हें चुना गया था एग के द्वारा, क्योंकि उसके बाद तो फिर तुम्हारा डाउनफॉल ही चल रहा है। समझे? हाँ, तो उसके बाद आपका डाउनफॉल ही चल रहा है भाई। तो एग बहुत चूजी होती है, राइट, और एग पता क्या होती है? एग आपकी बहुत लेजी भी होती है। एग लेजी होती है, सारा काम कौन करता है? सारा काम स्पर्म करता है। ओके, बिकॉज स्पर्म मोटाइल होते हैं हमारे, तो स्पर्म होते हैं मोटाइल और एग होती है लेजी, राइट। और एग बहुत चूजी होती है, आपके मिलियंस ऑफ स्पर्म जाते हैं, जब उनमें से जो बेस्ट होता है उसको एग चूज करती है। तो आप लोग बेस्ट हो, राइट। कोई कुछ और बोले मत माना करो उसकी बात, ये चीज ध्यान रखना। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज ध्यान रखो, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको और बताता हूं। पहले मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूं, उसके बाद फिर मैं पढ़ना शुरू करूंगा। दोस्त एक और चीज ध्यान रखना कि आपकी हार्ट बीट, जब आप मदर के वूम में होते हो, या एक बेबी की हार्ट 22 से 23वें दिन बीट करना स्टार्ट कर देता है। ब्रेन डेवलप बाद में होता है, हार्ट पहले, हार्ट बीट पहले स्टार्ट होती है, राइट। सो हार्ट बीट स्टार्ट्स बिफोर ब्रेन इज फुल्ली फॉर्म्ड, है ना? कितना इंटरेस्टिंग। ब्रेन के फुल्ली फॉर्म्ड होने से पहले ही ये दोस्तों आपकी हार्ट बीट चलने लगती है अंदर, ठीक। और जो मैंने आपको कह के बुलाया था कि सोचो, एक जमाना था जब आप फुल स्टॉप जितना बड़ा होता है ना ये, आप इतने बड़े थे, इतने बड़े से लेकर कल के दिन आप अफसर बनोगे, ठीक है। यहां से लेकर अफसर तक का सफर होपफुली आप पूरा करोगे, कि आप एक फुल स्टॉप से सफर शुरू कर रहे हो, ठीक है, और कल के दिन फिर आप अफसर बन रहे हो। कहने का मतलब, आपका जो जाइगोट होता है दोस्तों, इतना ही छोटा होता है, लगभग 0.1 mm के आसपास का होता है, ठीक है। और ये सिंगल सेल होती है, यहां से आप फिर जाकर कुछ बनते हो। मोदी जी भी जाइगोट थे, समझे? हम लोग भी जाइगोट थे किसी जमाने में, ठीक। हम लोग भी फुल स्टॉप के बराबर थे। तो फुल स्टॉप से अगर आप यहां तक बन रहे हो तो बन जाओ भाई, आलस क्यों करते रहते हो इतना? ठीक है दोस्त, हाँ, तो ये चीज कृपया ध्यान रखिएगा। चलो ग्रेट। तो भाइयों, हार्ट बीट स्टार्ट्स बिफोर ब्रेन इज फुल्ली फॉर्म्ड। दूसरा, फुल स्टॉप से अफसर तक का सफर, जायगोट हमारा इतना होता है, ये भी ध्यान रखना, राइट। इसके बाद एक और फैक्ट ध्यान रखना कि बेबी, यानी जब आप पेट में होते हो तो उस टाइम पर आप लंग्स का यूज नहीं करते हो। प्लेसेंटा एक होता है जो आप जानते भी होंगे। प्लेसेंटा दोस्तों एक चीज होती है, इसी प्लेसेंटा से हर एक चीज जाती है, ठीक है। तो ये प्लेसेंटा दोस्तों होता है जिसके थ्रू मदर और बच्चे के बीच में जो भी चीजों का ट्रांसपोर्ट वगैरह होता है, सब कुछ, ये एक प्रकार का आपका टेम्परेरी ऑर्गन होता है, राइट। यही ऑक्सीजन देगा, यही बच्चे में ऑक्सीजन देगा, यही उनके वेस्ट को रिमूव करेगा, हर एक चीज यही करता है, रिमूव्स वेस्ट, ठीक है। यही न्यूट्रिशन को ट्रांसफर करेगा, हर एक चीज दोस्तों आपका देता है प्लेसेंटा, ध्यान रखें, ठीक है। तो इस चीज को प्लीज ध्यान रखो। ओके, एक लास्ट चीज वो ध्यान रखना कि आपका हमारा वो ह्यूमन प्रेगनेंसी लगभग 9 महीने की होती है, लेकिन एलिफेंट में लगभग 22 महीने की होती है। हाथी जो होते हैं वो एलिफेंट, एलिफेंट में प्रेगनेंसी 22 महीने की होती है। और आप, जब मैं आपको हाथी के बारे में बता रहा हूं, तो क्या आप भाइयों,
क्या आप एक चीज यहां रिकॉल कर पा रहे हो भाई? मैंने आपको बैड सीरीज पढ़ाते हुए पढ़ाया था कि जो हाथियों का ग्रुप होता है उसका लीडर एक फीमेल हाथी होती है। याद है आपको? और ये यूपीएससी सिविल सर्विस का सवाल था जिसमें एक स्टेटमेंट था कि हाथियों का नेता फीमेल होती है। और मैंने आपको बताया था कि ये सवाल बना ही तभी हो सकता है अगर नेता मेल होता। तो वो सवाल एग्जामिनर के माइंड में आता ही नहीं भाई। सोचो, अगर बाय डिफॉल्ट, क्योंकि मेल को हम कंसिडर करते हैं हेड ऑफ फैमिली या हेड ऑफ हर्ड, राइट? तो अगर कहीं पर मेल होता लीडर तो वो सवाल बन ही नहीं सकता था एग्जामिनर के माइंड में। तो ये सारी चीजें मैं आपको सिखाता हूं बैड सीरीज में, जो कि हम एफकैट के बाद कंटिन्यू करेंगे। चलो ग्रेट, आ जाओ भाई। तो ये आपका बेसिक था जो मुझे आपको पढ़ाना था। अब हम चलते हैं आगे दोस्तों। अब हम शुरू करते हैं अपनी कार्रवाई आज की। तो रिप्रोडक्शन दोस्तों हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक आपका होगा आसेक्सुअल एंड दूसरा होता है सेक्सुअल। पहले ये समझ लेते हैं, उसके बाद फिर ध्यान से देखना। तो फर्स्ट वन इज आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट? एंड दूसरा दोस्तों हमारा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या डिफरेंस है भैया आसेक्सुअल और सेक्सुअल में? तो आसेक्सुअल में होता है कोई पार्टनर नहीं, ना कोई पार्टनर ना कोई ड्रामा, नो पार्टनर नो ड्रामा, ठीक? यानी यहां पर केवल एक पार्टनर होता है, वो अकेले ही काफी होता है, आत्मनिर्भर होता है वो, ओनली वन पेरेंट, केवल एक पेरेंट होता है। यहां पर कोई भी गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता। गैमेट क्या होते हैं? जैसे मेल में होता है स्पर्म, फीमेल में होता है एग। तो यहां पर कोई भी गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता, यहां पर कुछ भी फर्टिलाइजेशन वगैरह नहीं होने वाला, नो फर्टिलाइजेशन, समझे? और ये बहुत तेज होगा आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बहुत तेज। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा दोस्तों? इसका उल्टा होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका हमारा दो पेरेंट होते हैं। आजकल तो पता नहीं कितने हो सकते हैं, बट टिपिकली दो ही होंगे, ठीक है? दो पेरेंट होते हैं हमारे। यहां पर गैमेट का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा, एक मेल गैमेट होता है और एक फीमेल गैमेट होता है, ओके? यहां पर फर्टिलाइजेशन भी हमें देखने को मिलती है, फर्टिलाइजेशन भी होगा दोस्तों, ठीक? यहां पर ज्यादा वेरिएशन होगा, अलग अलग बच्चों में अलग अलग चीजें आपको देखने को मिलेंगी, और ये स्लो होगा ऑब्वियसली हमारा। इसका एग्जांपल ह्यूमंस में आपको देखने को मिलता है, इंसानों में। बर्ड में देखने को मिलेगा आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके? एनिमल्स में देखने को मिलेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सबसे इंटरेस्टिंग है कि आपको फ्लावर्स में भी देखने को मिलता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके? वहीं पर आसेक्सुअल की अगर बात करूं तो आसेक्सुअल दोस्तों हमारे अमीबा में हो गया। अमीबा में होता है आसेक्सुअल, है ना? ईस्ट में होता है आसेक्सुअल, पोटैटो में होता है आसेक्सुअल, हाइड्रा में होता है आसेक्सुअल, बडिंग होती है हाइड्रा में। तो ये सारे हमारे एग्जांपल हैं आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो वेरी वेरी इजी। आसेक्सुअल में भैया जी अकेले बंदा काफी है, सारा काम वो अकेले कर रहा है, आत्मनिर्भर बन जा रहा है, ठीक है? और भाई सेक्सुअल में क्या हो रहा है? सेक्सुअल में दो लोग होंगे भाई, दोनों लोग मिलकर उस काम को करेंगे, ठीक? अब ये वेरिएशन के ऊपर सवाल कई बार आता है भाई, कि वेरिएशन ज्यादा किसमें होगा? सेक्सुअल में होगा, राइट? तो उनके सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा होंगे ऑब्वियसली। परफेक्ट। चलो अब शुरू करते हैं अपनी कार्रवाई आज की क्लास की। टॉपिक है हमारा रिप्रोडक्शन सिस्टम। पहले आपने कुछ बेसिक फैक्ट्स देखे, उसके बाद असेक्सुअल क्या है, सेक्सुअल क्या है, यह आपने समझा, राइट? अब पहले हम फ्लावर की ही बात करेंगे, लेकिन मैं आपको फ्लावर के बारे में बताऊं उसके पहले एक चीज समझ लो कि जब भी, चलो आगे वैसे इंसानों का आएगा तो मैं वहां बता दूंगा, ठीक है? चलो ठीक है, सेल डिवीजन। ओके, तो पहले हम बात करेंगे फ्लावर की, कि फ्लावर में हमारे दोस्तों क्या होता है। फ्लावर में आपका होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बहुत ध्यान से देखना, फ्लावर में हमारे होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके? तो अगर मैं फ्लावर यहां पर बनाऊं, ओके, केयरफुली देखो, क्या मैं कला का प्रदर्शन कर दूं थोड़ा सा अपने? ये क्या है? क्या पहचान सकते हो आप कौन सा मैं फूल बना रहा हूं? कौन सा मैं फूल बना रहा हूं, क्या आप पहचान सकते हैं? ये क्या बन रहा है? क्या बेहतरीन बन गया भाई, है ना? क्या कहते हो?
ठीक है, लग रहा ना भाई फ्लावर? फ्लावर लग रहा है, फ्लावर। हाँ फ्लावर लग रहा है। ठीक है, तो अब इस फ्लावर का हम जरा कुछ नामकरण एक बार कर देते हैं, उसके बाद फिर आपको मैं बताता हूं। जो ये हिस्सा होता है इसको आप बोलते हो सेपल, पंखुड़ियां। ठीक है, ये हिस्से जो होते हैं इनको आप बोलते हो पेटल। ठीक है, दीज आर पेटल्स, दीज आर सेपल्स। ठीक है भाई, ओके। अब दोस्तों फ्लावर में मैंने आपको बताया कि फ्लावर में हमारे होता है कौन सा, अप्रैल फूल लग रहा है। अच्छा ठीक है बच्चा, आओ एंड डू लाइक द सेशन। जितने लोग यहां पर हो अटेंडेंस लगा दिया करो जवानों। तो ये भैया फ्लावर अपने आप को लग रहा है ना, हमारा फ्लावर लग रहा है। तो अब इसमें एक चीज ध्यान रखो कि फ्लावर में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि फ्लावर में भी दो पार्ट होते हैं, एक मेल पार्ट होगा हमारा और एक होगा फीमेल पार्ट। सो वन पार्ट इज मेल एंड अनदर पार्ट इज फीमेल। परफेक्ट, ठीक है। तो जो मेल पार्ट होता है फ्लावर का वो कौन सा होता है, उसका नाम होता है स्टेमेन। मेल पार्ट को आप बोलते हो स्टेमेन और फीमेल पार्ट को आप बोलते हो पिस्टिल। ठीक है, सो मेल पार्ट इज स्टेमेन एंड फीमेल पार्ट इज पिस्टिल। ओके, स्टेमेन के दो हिस्से होते हैं, एक एंथर होता है, एक एंथर एंड दूसरा फिलामेंट। एक होगा एंथर एंड दूसरा होगा दोस्तों फिलामेंट। ठीक है, पिस्टिल के हमारे, पिस्टिल को आप कार्पेल भी कहते हो, पिस्टिल को आप कार्पेल भी कह सकते हो। ओके, एंड पिस्टिल में हमारे तीन पार्ट होते हैं। पहले स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा में आएगा, स्टिग्मा के बाद फिर आपका स्टाइल में जाएगा एंड स्टाइल के बाद फिर नीचे ओवरी होती है, नीचे होगी आपकी ओवरी। तो ऑल दीज आर फीमेल पार्ट एंड दीज आर मेल पार्ट। तो यहां पर अगर ध्यान से देखो तो ये है दोस्तों हमारे फीमेल पार्ट। ये जो अंदर का ये हिस्सा है, ये है हमारा स्टिग्मा का हिस्सा, दिस इज स्टिग्मा। ओके, ये जो ट्यूब की तरह है दिस इज स्टाइल, जिसके थ्रू आपका हमारा पॉलन ग्रेन अंदर जाएगा, और ये है ओवरी, दिस इज ओवरी हमारी। ठीक है, तो ये तीन चीजें हो गई। अब उसके बाद ये जो हिस्सा होता है दोस्तों, ये मेल पार्ट है आपका, दिस इज हमारा स्टेमिन, ये है स्टेमिन। और स्टेमिन में जो आपका ये पार्ट होता है डंडी की तरह, ये होता है फिलामेंट, दिस इज हमारा फिलामेंट। और इसी फिलामेंट के अंदर आपके हमारे एंथर होते हैं, ये एंथर है, और इसी एंथर के अंदर होता है पॉलन ग्रेन्स। तो ये पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं, मतलब कुल मिला के, जैसे आपको पता है कि इंसानों में क्या करना होता है, इंसानों में आप यू वेरी वेल नो कि भैया इंसानों में हमको क्या करना होता है कि आपका जो स्पर्म है उसको एग से मिलाना होता है, राइट। जब स्पर्म और एग मिल जाएंगे तो फिर जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा और फिर तुम बन जाओगे बड़े होके। सिमिलरली फ्लावर में क्या होता है, जो मेल आपका एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स होता है, ये पॉलन ग्रेन किसी तरह यहां से निकलकर या यहां से निकलकर स्टिग्मा होते हुए, स्टाइल होते हुए ओवरी पर पहुंच जाएं। ये होती है पूरी कहानी। तो ये कैसे पहुंचते हैं, ये पहुंचते हैं बाय एक्शन ऑफ हवा, हवा के एक्शन की वजह से पहुंच सकते हैं, राइट। या फिर किसी और एक्शन से भी आपके पहुंच सकते हैं। आप लोग भी कभी चलते चलते तोड़ लेते हो, है ना, कहीं और फेंक देते हो। तो ये किसी के भी दोस्तों एक्शन से हमारे क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक मूव कर जाते हैं एंड हो जाता है आपका फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो पूरी कहानी यह है कि आपका ये मेल पार्ट यानी पॉलन ग्रेन्स पहुंचे ओवरी पर और हो जाएगा फिर फर्टिलाइजेशन, इसी चीज को आप बोलते हो फर्टिलाइजेशन। ठीक है भाई, परफेक्ट, क्लियर है। ओके, अब बस ये ध्यान रखना कि जब आपका पॉलन ग्रेन्स मिलेगा आपके ओवरी से तो उसके बाद हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद कौन किस में कन्वर्ट होगा, जो मैं आपको पीवाईक्यू की शीट भेजूंगा ना, उसमें आप देखोगे कि बिल्कुल आपको यही सेम सवाल मिलेगा। और सवाल ये पूछता है कि जब जब ये हमारा मेल पार्ट पहुंच गया फीमेल के पास, तो उसके बाद भाई, उसके बाद जो आपका सीड होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, ये पूछता है आपसे, जरा बताओ मुझे। तो उसके बाद जो आपकी ये ओवरी होती है ना, ये ओवरी कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में। ठीक, ओवरी विल गेट कन्वर्टेड टू फ्रूट। ठीक, उसके बाद आपका जो जाइगोट बना था, जाइगोट कन्वर्ट होता है एम्ब्रियो में। ठीक है, ओवरी कन्वर्ट होगी इसमें, जाइगोट आपका उसमें होता है। और बताओ, और जो आपका सीड होता है वो किसमें होता है, सॉरी जो आपका ओव्यूल होता है वो किसमें होता है। सो हमारा ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है सीड में।
तो कौन किस में कन्वर्ट होता है ये प्लीज ध्यान रखना भाई, ये अपने को ध्यान रखना है। ओके, तो ओव्यूल सीड में और ओवरी आपके फ्रूट में। यानी भैया जो भी हम लोग फ्रूट खाते हैं, क्या हम उसकी ओवरी खा रहे हैं? अगर आप देखो तो फ्लावर की या प्लांट की, बिल्कुल। ओके, जैसे आप आम खा रहे हो या कोई और पेड़, कोई और फ्रूट खा रहे हो, तो एक्चुअल में वो फ्रूट कैसे बना है? वो फ्रूट आपका ओवरी से ही बना है। लेकिन यहीं पर एक कैच होता है भाइयों, यहीं पर एक कैच होता है। कैच क्या है? वो कैच मैं आपको बता दूं, फिर उसके बाद ये स्लाइड दिखा दूंगा। यहीं पर कैच ये है कि जो फ्रूट दोस्तों बना होता है ओवरी से, जो फ्रूट यानी मैक्सिमम फ्रूट आपके बने होते हैं ओवरी से, ठीक है? तो मैक्सिमम फ्रूट आपके बने हैं ओवरी से, ऐसे फ्रूट को आप बोलते हो ट्रू फ्रूट। यानी जो फ्रूट बनते हैं ओवरी से, दे आर ट्रू फ्रूट। लेकिन कुछ ऐसे फ्रूट होते हैं दोस्तों जो ओवरी से नहीं बनते। ओके, कुछ ऐसे फ्रूट हैं जो ओवरी से नहीं बने होते, वो बाकी किसी प्लांट के पार्ट से बने होते हैं, उनको आप बोलते हो फॉल्स फ्रूट। और कुछ ऐसे होते हैं आपके हमारे फ्रूट, भाइयों कुछ ऐसे फ्रूट होते हैं जिनमें की फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ है, उनको आप बोलते हो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। जैसे आपका बनाना। तो तीनों के एग्जाम्पल पूछेगा आपसे एग्जाम में। फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल आपका हो गया एप्पल, स्ट्रॉबेरी, एप्पल हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, ठीक है? ये हमारे फॉल्स फ्रूट हैं। पार्थेनोकार्पिक आपका हो गया बनाना, और बाकी आपके हमारे ट्रू फ्रूट होते हैं। ठीक है दोस्त, तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि आपके पेड़ों में या फ्लावर्स में दोस्तों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जहां पर ऐसे मिलन होता है मेल और फीमेल पार्ट का, कौन किस में कन्वर्ट होगा ये चीज ध्यान रखना। एंड इसी ओवरी से फ्रूट बनता है। अब कुछ ऐसे भी फ्रूट होते हैं जो ओवरी से नहीं बनते, उनको आप फॉल्स फ्रूट कहते हो। और कुछ ऐसे भी फ्रूट होते हैं हमारे जो बिना फर्टिलाइजेशन के ही बन जाते हैं, जैसे बनाना में होता है ये, उनको आप पार्थिनो कार्पिक फ्रूट कहते हो। बिल्कुल, काजू भी आपका हो सकता है फॉल्स फ्रूट हमारा, ठीक है? चलो, तो पूरा बेसिक क्लियर भाइयों, बढ़िया से। ओके, अब अभी रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आ जाते हैं स्लाइड पर। तो मैंने आपको सिखाया कि आसेक्सुअल और सेक्सुअल में डिफरेंस क्या है, देख लीजिए भैया जी, वही बातें यहां लिखी गई हैं। आगे आते हैं, फ्लावर का मैंने आपको पूरी कहानी बता दी, ये वही सारी कहानी लिखी है जो मैंने अभी आपको लिखकर समझाई बढ़िया से। अब कैसे ये फर्टिलाइजेशन होता है दोस्तों, वो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपके लिए। पहले मुझे दो पेड़ बनाने दो। चलो, एक पेड़ हमारा ये हो गया, एक पेड़ हमारा हो गया ये, ठीक है? नीचे से भी निकल गया क्या इसका? और दूसरा, हम्म, चलो मुझे ये बताओ, आपके डिफरेंट डिफरेंट पॉलिनेशन हो रहे हैं, अगर इसका मेल पार्ट और इसका फीमेल पार्ट के बीच में मुलाकात हो गई, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो इसको हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे या क्रॉस बोलेंगे? पहला सवाल। दूसरा सवाल, सेम पेड़ में ही अगर हो गया तो इसको क्या बोलोगे? तीसरा सवाल, बगल पड़ोसी के साथ हो गया, इसको क्या बोलोगे? जल्दी मुझे बताओ, इनमें कौन सा सेल्फ पॉलिनेशन है, कौन सा क्रॉस है, कौन सा कुछ और है? हम्म, क्या होगा जवानों? देखो भाई, वेरी सिंपल। ओके, तो ये होता है सेल्फ पॉलिनेशन, यानी अगर पेड़ सेम है, भले सेम फ्लावर में हो या कहीं और हो, दिस इज एग्जांपल ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। ये है आपका सेल्फ पॉलिनेशन, ये वाला। और ये वाला भी सेल्फ पॉलिनेशन ही है, बस ये वाला है आपका क्रॉस पॉलिनेशन। दिस इज क्रॉस पॉलिनेशन।
तो बस इनके टर्म अलग अलग होते हैं, ये ध्यान रखना। यानी अगर एक सेम पेड़ है लेकिन फ्लावर अलग अलग है, तो ऐसे पॉलिनेशन को आप बोलते हो जीतनोगेमी। दिस इज कॉल्ड जीतनोगेमी। ओके, दिस इज जीतनोगमी। अगर आपके फ्लावर अलग अलग हैं लेकिन पेड़ सेम है। अगर पेड़ सेम है और फ्लावर भी सेम है, इसको आप बोलते हैं ऑटोगेमी। दिस इज ऑटोगेमी। और अगर अलग अलग प्लांट है आपके, इसको आप बोलते हो जेनोगेमी। दिस इज कॉल्ड जेनोगेमी। समझे? तो ये जेनोगमी हमारा हो गया। तो जेनोगमी, जीतनोगमी और ऑटोगमी, ये तीन हमारे तरीके होते हैं दोस्तों पॉलिनेशन के, ध्यान रखना, ठीक है। ऑटोगमी में क्या होता है कि आपका सेम हमारा होता है, एक ही प्लांट एक ही फ्लावर में हो जाता है। जीतनोगमी में पेड़ सेम होता है लेकिन फ्लावर अलग अलग होते हैं। और जेनोगमी में आपके दोस्तों प्लांट भी डिफरेंट होता है। तीनों चीज क्लियर बढ़िया से? ठीक है। अब ये जो मैंने पत्तियां बनाई थी, इनके जो पत्तियों में जो ये वो है अरेंजमेंट, इसको बोलते हैं फाइलोटैक्सी। एक टर्म होता है फाइलोटैक्सी। ओके, फाइलोटैक्सी क्या होता है ध्यान रखना। फाइलोटैक्सी, फाइलोटैक्सी होता है आपके अरेंजमेंट ऑफ लीव्स को बोलते हैं हम लोग। फाइलोटैक्सी इज अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, कि आपकी पत्तियां किस ऑर्डर में अरेंज हुई हैं, राइट, उनको आप बोलते हो फाइलोटैक्सी। चलो भाई आ जाओ। तो ये आपका हो गया सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, है ना, ऑटोगमी, जीतनोगमी, जेनोगमी, सारी चीजें हमारी हो गई। ठीक। अब इंसेक्ट, बर्ड, बैट या किसी और तरीके से आप ये कर सकते हो, विंड या पानी, इन सब तरीकों से दोस्तों हम लोग पॉलिनेशन करा सकते हैं। इन शॉर्ट पूरा कहानी ये है कि आपका जो मेल पार्ट है वो फीमेल पार्ट तक पहुंचना चाहिए, और पहुंचने के बाद क्या क्या होता है, कैसे पहुंचेगा, वो मैंने आपको सिखाया। और पहुंचने के बाद क्या क्या बनता है वो आपने देखा यहां पर पूरा। तो पूरा फ्लावर का आपने पढ़ लिया है रिप्रोडक्शन सिस्टम। बढ़िया, ठीक है। ये हमारा हो गया ट्रू फ्रूट। देखो, ट्रू फ्रूट कौन होते हैं? ट्रू फ्रूट आपके वो होते हैं जो कि ओवरी से बनते हैं आपके, ठीक। जब फॉल्स फ्रूट कौन होते हैं? जो आपके बाकी फ्लोरल पार्ट से बनते हैं, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, काजू। और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कौन होते हैं? जो बिना फर्टिलाइजेशन के ही पता नहीं कैसे फ्रूट बन जाते हैं, उनको हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। खत्म। बढ़िया लगा? चलो, ये था आपका दोस्तों फ्लावर की कहानी। अब हम आते हैं जरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, हम पहले पढ़ने वाले हैं। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। बहुत ध्यान से देखना जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों आपको पता है कि रिप्रोडक्शन में हमारा क्या होता है? सेल डिवीजन होता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन में होता है सेल डिवीजन। आपको जान के हैरानी नहीं होनी चाहिए, जो आप कर रहे हो आजकल। जैसे आप लोगों को पता है भाइयों, आप लोग को पता है कि आप लोग की मेजर मेहनत होती है कब? इन महीनों में, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के एक दिन जो आपका आएगा डी डे, उस दिन भी आप मेहनत करोगे, लेकिन वो कितनी मेहनत होगी? 5%। 95% टाइम आप उसकी तैयारी में लगाते हो। वही बात है कि अगर आपके पास 1 घंटे है किसी पेड़ को काटने के लिए, तो 50 मिनट अपने एक्स को शार्पन करो, है ना, मतलब प्रैक्टिस करो, डिवीजन करो। सेम कहानी होती है सेल डिवीजन में। सेल डिवीजन में दोस्तों हमारे दो फेज होते हैं। एक फेज होता है जिसको आप बोलते हो इंटरफेज। ओके, एक फेज होता है हमारा इंटरफेज, और दूसरा फेज होता है एम फेज। दूसरा वी हैव एम फेज, ठीक है। सो इंटरफेज और एम फेज, दो फेज हमारे होते हैं दोस्तों सेल डिवीजन में, ठीक। इंटरफेज में क्या होता है? इंटरफेज में तैयारी होती है सेल डिवीजन की, कि भाई सेल डिवीजन होगा, रिप्रोडक्शन होगा। तो 95% टाइम जो होता है सेल डिवीजन का, वो इंटरफेज में जाता है। बाकी का जो 5% टाइम होता है, वो जाता है एम फेज में, जिसमें एक्चुअल सेल डिवीजन हो रहा होता है। और यही चीज आपकी लाइफ के ऊपर भी अप्लाई होती है, कि मैक्सिमम टाइम आप तैयारी को दो। तैयारी अच्छी होगी तो फिर डी डे या सेल डिवीजन आपका बहुत अच्छा होगा भाई, ठीक है। सेल डिवीजन आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, ध्यान रखना। ओके, चलो ग्रेट। तो इंटरफेज 95% टाइम हमारा होता है। अब ये ध्यान रखना कि पूरा ऑर्डर कैसे होता है। तो इंटरफेज में दोस्तों हमारा, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि अगर ये आपका, अगर मैं यहां पूरा बनाऊं आपके लिए, चलो बना देता हूं।
तो सबसे पहले आपका होगा जीवन फेज। फर्स्ट हमारा होता है जीवन फेज, ये बस ऑर्डर पूछेगा आपसे। जीवन फेज के बाद दोस्तों आपका एस फेज होता है। एस फेज के बाद होता है G2 फेज। ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक जो मैंने आपको बताया कि अगर सेल डिवीजन स्टार्ट हुआ तो यहां से लेकर यहां तक का जो टाइम था आपका, ये टाइम पूरा आपका था इंटरफेज का टाइम। दिस वाज इंटरफेज हमारा। ठीक, उसके बाद इंटरफेज के बाद जवानों, देन आपका हमारा यहां से लेकर यहां तक का जो टाइम है, यह है हमारा एम फेज का टाइम। यह है एम फेज का टाइम। ओके, और एम फेज में आपको सबसे पहले देखने को मिलता है प्रोफेज। प्रोफेज एनडीए वालों, आपको लग रहा होगा भैया क्या पढ़ा रहे हो, है ना, रुको तो अभी तुम थोड़ा नीट लेवल जा रहे हो बट एग्जाम में पूछ लेगा भाई। प्रोफेज, उसके बाद मेटाफेज, मेटाफेज, उसके बाद एनोफेज, एनोफेज, और एनोफेज के बाद टेलोफेज, टेलोफेज। तो ये ध्यान रखना कि आपके एम फेज में ऑर्डर होता है पी मैट। पी मैट करके याद रखना। पी मैट का मतलब सबसे पहले प्रोफेज होता है, फिर मेटाफेज होता है, फिर एनोफेज होता है, और फिर टेलोफेज होता है। तो कोई आपसे कल के दिन पूछे कि सेल डिवीजन में एक्चुअली होता क्या क्या है, तो सेल डिवीजन में सबसे पहले जीवन फेज आता है, फिर एस फेज आता है, फिर G2 फेज आता है, फिर प्रोफेज, मेटाफेज, एनोफेज और टेलोफेज। ये सारे आपके दोस्तों फेजेस होते हैं हमारे किसमें, ये सारे फेजेस आपके होते हैं सेल डिवीजन में। परफेक्ट। तो ये चीज कृपया करके ध्यान में रखेंगे कि सेल डिवीजन में आपके होते क्या। चलो, अब आपके दो प्रकार के सेल होते हैं जो मैंने आपको पढ़ाया था। एक होते हैं हैप्लॉइड सेल और एक होते हैं डिप्लॉइड सेल। वन इज हैप्लॉइड, याद अगर आपको हो, सेल टॉपिक में पढ़ाया था मैंने, आप याद है, पुरानी क्लासेस देख के आए हो ना तुम लोग भाई। सो एक होते हैं हैप्लॉइड सेल और दूसरे होते हैं डिप्लॉइड सेल। परफेक्ट, ओके। हाँ, क्रोमोसोम आपके विजुअल होते हैं हमारे एनोफेज में, गुड। सो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड हमारे होते हैं। आपको पता है कि हैप्लॉइड में क्या होते हैं, हैप्लॉइड वाले आपके होते हैं जर्म सेल। ये वो सेल हैं जो केवल रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं। और डिप्लॉइड जो आपके होते हैं, ये होते हैं सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल कौन सेल होते थे, ये वो सेल होते हैं जो रिप्रोडक्शन के अलावा बॉडी के और काम करते हैं, वो सेल हमारे होते हैं, सॉरी, उनको आप बोलते हो सोमैटिक सेल। सॉरी, ठीक है, उनका बोलते हो सोमैटिक सेल। परफेक्ट, ग्रेट, ओके। अब ध्यान रखना, जो आपके हैप्लॉइड सेल होते हैं दोस्तों, हैप्लॉइड सेल का मतलब फीमेल में होगा एग और मेल में होगा स्पर्म। दीज आर हैप्लॉइड सेल। ठीक, हैप्लॉइड सेल में क्या होता है कि 23 क्रोमोसोम सब में होता है। सो हैप्लॉइड सेल में क्या होगा कि 23 क्रोमोसोम्स इन ईच। ठीक है, क्रोमो, मेल में 23, फीमेल 23, राइट। लेकिन डिप्लॉइड में क्या होता है, डिप्लॉइड वाले आपके हमारे बाकी सारे सेल हो गए, ब्लड के सेल हो गए, स्किन के सेल हो गए, राइट, मसल के सेल हो गए, ये सारे सेल आपके डिप्लॉइड सेल होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें 46 क्रोमोसोम होता है सभी में, 46 क्रोमोसोम इन ईच। ये हमारे डिप्लॉइड सेल हैं भैया जी। ओके, सो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड ध्यान रखना। और यहीं पर एक चीज मैं आपको और बता दूं, राइट, डीएनए और आरएनए भूल, बहुत लोग भूल जाते हैं, तो ये डिफरेंस मत भूलना। डीएनए और आरएनए में क्या होता है भैया डिफरेंस। सो डीएनए जो दोस्तों आपके हमारे होते हैं, डीएनए का फुल फॉर्म आपको पता है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो ये डबल स्ट्रैंडेड हमारे होते हैं, डीएनए होते हैं डबल स्ट्रैंडेड, और आरएनए हमारे होते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड। दीज आर सिंगल स्ट्रैंडेड। परफेक्ट। अब डीएनए में क्या होता है, आपके डीएनए के जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं वो कौन होते हैं, वो आपके होते हैं एडेनाइन थाइमीन, एडेनाइन थाइमीन और साइटोसिन और ग्वानिन, साइटोसिन और ग्वानिन होता है। और आरएनए में एक ही डिफरेंस होता है कि थाइमीन की जगह वहां यूरासिल होता है। सो इसमें आरएनए में आपको मिलेगा एडेनिन, साथ में यूरासिल मिलता है, ओके। और यहां पर साइटोसिन और साथ में ग्वानिन मिलता है।
तो ये बेस के ऊपर डिफरेंस पूछ सकता है, ध्यान रखना भाई कि डीएनए में आपको थाइमीन मिलता है लेकिन आरएनए में यूरासिल मिलेगा, ये अंतर होता है। इसके अलावा डीएनए केवल न्यूक्लियस में होता है, ठीक है, इनसाइड न्यूक्लियस, इनसाइड न्यूक्लियस आपको मिलेगा डीएनए, राइट। आरएनए जो हमारा होता है ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों में होता है। और लोग कुछ ऐसे भी आपके सेल ऑर्गेनल हैं जिनके पास खुद का डीएनए होता है। चलो ग्रेट, ठीक है, तो इतना काफी है आपके लिए। तो ये हैप्लॉइड सेल, डिप्लॉइड सेल, सेल डिवीजन कैसे होता है, उसमें फेज कौन सा है, राइट, डीएनए आरएनए के बेसिस के ऊपर सवाल कर पूछता है, पेयर पूछता है, कौन सा डिफरेंस है वो पूछ लेता है भाइयों आपसे, ठीक है। चलो, सेक्सुअल और असेक्सुअल आप पढ़ चुके हैं ऊपर, ग्रेट, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन इनेबल्स एंड इंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। अब यहां पर एक रूल ध्यान रखना कि जब दो सेम नाउन को हम एक प्रिपोजिशन से जोड़ते हैं तो ये दोनों नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होंगे। मैंने आपको ये ग्रामर का रूल पढ़ाया था, ठीक है दोस्त। आ जाओ, बेसिक इवेंट जो होता है रिप्रोडक्शन में वो दोस्तों डीएनए कॉपिंग वगैरह होती है। क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियस ऑफ, ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी कि आपके क्रोमोसोम्स किस फॉर्म में होते हैं, क्रोमेटिन क्रोमोसोम क्या होते हैं, सेल टॉपिक में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आ जाओ, अब हम पहले पढ़ने वाले हैं आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भैया जी, कि आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें होता है। इसमें मैं आपको एक चीज अभी दिखाऊंगा जहां से श्योर शॉट आपके सवाल आएगा, ठीक है, और वहां से बिल्कुल सवाल आता ही आता है। वो क्या है अभी मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। सो फिजन हमारा दोस्तों हो गया। फिजन का मतलब सीधे आपका दो हिस्सों में टूट गया। सो बाइनरी फिजन दो हिस्सों में टूट रहा है, मल्टीपल फिजन मल्टीपल हिस्सों में टूट रहा है, राइट, उसको बोलते हैं मल्टीपल फिजन, ठीक है, उसको भी कॉल मल्टीपल फिजन। सो बाइनरी और मल्टीपल ये हमारे हो गए, ठीक है, ग्रेट, परफेक्ट। नेक्स्ट, अभी एग्जांपल ध्यान रखना, ठीक है, अमीबा और लेशमानिया में होता है बाइनरी फिजन, अमीबा एंड लेशमानिया में होगा बाइनरी फिजन, और प्लाज्मोडियम में आपका होता है मल्टीपल फिजन। नेक्स्ट, अब फिजन भी जो आपका है वो कई प्रकार से हो सकता है। फिजन का मतलब क्या हो रहा है कि आप पार्ट्स में क्या कर रहे हो, स्प्लिट होता है। भैया शूज नहीं मिल रहे हैं, गिफ्ट कर दोगे क्या? क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं, कर दूंगा, छोटी सी बात कर दिए तुम, है ना। चलो, सो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन क्या होते हैं, जब आपका ऑर्गेनिज्म दो हिस्सों में, दो इक्वल हाफ में ऐसे लॉन्गिट्यूडनल बट गया, जैसे यूग्लिना था ये बीच से टूट गया। अब अगर मैं तुम्हें बीच से अभी अलग कर दूं तो क्या आपकी बॉडी में भी बाइनरी फिजन हो सकता है? क्या क्या लगता है, क्या आपकी बॉडी में भी बाइनरी फिजन हो सकता है? प्लाज्मोडियम से मलेरिया होता है, यहां पर रिकॉल कर सकते हो आप। दूसरा है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, कि अगर मैं आपको ऐसे काटूं तब भी आप दो इक्वल पार्ट में कट जाओगे। तो बाइनरी का मतलब ये हो गया दो पार्ट में डिवाइड करना। अब वो कैसे भी आप कर सकते हो, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, वो उसके टाइप होते हैं, ठीक है। सो बाइनरी में क्या होता है कि जो एक पेरेंट होता है वो कई हिस्सों में ऐसे टूट जाता है, ठीक, और उसके बाद अलग अलग बच्चे बन जाते हैं, ये है आपका फिजन। दूसरा, ये रेगुलर शेप में अगर हो गया तो उसको बोलते हैं एम्ब्रियो में होता है आपके। दूसरा दोस्तों आपका फ्रेगमेंटेशन। आप सोचो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि अगर आपका मान लो एक ये स्पाइरोगायरा है, आपने इसको फ्रेगमेंट्स में काट दिया तो सभी फ्रेगमेंट अलग अलग जीव बन जाते हैं। और एक होता है रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या हुआ कि रीजनरेशन आपका हो रहा है प्लेनेरिया, मान लो प्लेनेरिया में, कि आपने इसके टुकड़े कर दिए और हर टुकड़ा अलग अलग जीव बन गया। सोचो अगर इंसान में ऐसा पॉसिबल होता तो कैसा होता, अच्छा होता कि बुरा होता भाई, क्या लग रहा है भैया? सिलेक्शन के बाद जमीन नाम कर दोगे क्या? बेटा ये एसएससी नहीं है, सिलेक्शन के बाद तुम्हें देना होता है अब वो गिफ्ट, मिठाई या कुछ भी, ठीक है, मुझे देने की जरूरत नहीं है तुम्हें कुछ भी, समझे बालक? हाँ आओ, डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तुम, इसको एसएससी से कंपेयर मत कर लिया करो। सो रीजनरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग बैक द लॉस्ट ऑर्गन। सोचो अगर तुम्हारी उंगली कट जाए और भाई तुम क्या देख रहे हो कि एक मेरा नया भाई पैदा हो गया, भाई मेरी तरह ही लग रहा है ये तो, सोचो कैसा होता है ना। तो यहां से बस आपसे एग्जांपल पूछेगा कि रीजनरेशन किसमें होता है, फ्रेगमेंटेशन किसमें होता है, बडिंग किसमें होती है, हाइड्रा में होती है, राइट, स्पोर फॉर्मेशन किसमें होता है, आपके हमारे स्पोर फॉर्मेशन इसमें होता है, राइजोपस में होता है, बस इतना पूछेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट है आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, बिकॉज इधर से एक सवाल आता है। सो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या हुआ भाइयों, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कभी आप लोगों ने देखा होगा, आपने घर लगाया होगा अपने घर पे, वो गुलाब कभी लगाया है? अगर कभी गुलाब का पेड़ लगाया होगा, गुलाब की कटिंग लगती है,
ऐसे कुछ पेड़ों की डाल लगती है, कुछ पेड़ों की आपकी फ्लावर लगते हैं, कुछ के सीड लगते हैं। ओके, कुछ में कलम बांधी जाती है। कभी देखा होगा आम का पेड़, आम के पेड़ में दो को आप कंबाइन करके बांधते हो, ग्राफ्टिंग वगैरह करते हो, कटिंग करते हो, लेयरिंग करते हो। तो ये सब होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ओके, बस इसमें ये याद रखना कि ब्रायोफाइलम में लीव्स में आप करते हो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, आप टर्मरिक और जिंजर में स्टेम में करते हो, आप स्ट्रॉबेरी और ग्रास रनर में करते हो स्टोलन वाले पार्ट में, और ओनियन और लिली में आप बल्ब में करते हो, और पोटैटो में आई बड होती है उसमें करते हो। पोटैटो में वैसे बड भी होती है, आई बड, उसमें आप करते हैं ब्रायो वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। सो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब जो पार्ट लगता है जिससे नया पेड़ पैदा हो सकता है, समझे? तो एक पेड़ में, एक प्लांट में, एक में कुछ किसी की पत्ती लगती है, किसी की डाल लगती है, किसी का कोई और हिस्सा लगता है, किसी के अंदर आई बड होती है वो लगता है, किसी के अंदर बल्ब होता है ऊपर वो हिस्सा लगता है। ओके, तो ये वो सारे पार्ट हैं जिनको अगर आप दोबारा लगाएंगे तो एक नया पेड़ तैयार हो जाएगा। समझ गए? ये घर में आप करते होंगे। ठीक है भाई, तो ये चीज कृपया ध्यान में रखेंगे। चलो, ये देखो, पोटैटो में ऐसे आई बड होती हैं। ठीक है, तो ये प्लीज ध्यान रखना, ओनियन में बल्ब होता है, याद रखेंगे इस चीज को। टिश्यू कल्चर क्या होता है? टिश्यू कल्चर जो हम करते हैं एनडीए सुपर 50 में, कि हमने कुछ लोगों को उठा लिया, उन्हें वो बेस्ट एनवायरनमेंट दिया, एंड जैसे पिछली बार क्लियर था, है ना, आरएमएस और सुपर 50 था हमारे पास आउट ऑफ 72। कितने का था क्लियर? 42 या 43 का क्लियर था। इस बार मैं आपको बताऊं, इस बार दुनिया सरप्राइज होगी सुपर 50 के रिजल्ट पर। मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, आज डेट नोट कर लेना। ठीक है, मई के एक दिन जब रिजल्ट आएगा एनडीए सुपर 50 का, हमने उनको लिया है जिनका कभी जीवन में एनडीए क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, और मैं आपको आज बता रहा हूँ, मेरी बात याद रखना। ठीक है, दुनिया सरप्राइज होगी कि जो मेहनत किया है ना, दिखेगा वो। ठीक है, शांति में मेहनत कर रहे हैं, मई में दिखेगा। ठीक है, यानी यहाँ भी कर रहे हैं भाई। तो प्लांट टिश्यू कल्चर में क्या होता है भाई? टिश्यू कल्चर में आपका होता है कि हमने किसी एक प्लांट को अलग से उठा लिया और उसको वो आर्टिफिशियल माहौल दिया ग्रो करने का। प्लांट को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? कुछ हार्मोन्स चाहिए होते हैं, कुछ उसमें टिश्यूज होते हैं जो अपना अच्छे से काम करें। आपने सब पढ़ा हुआ है, टिश्यू चैप्टर पढ़ा हुआ है आपने। तो वही सेम काम, वही चीज आप आर्टिफिशियली प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, मत बोलो सर नजर लगेगी। पुष्कर भाई, ये दम है, पता है, कॉन्फिडेंस है इस बार। नजर वजर ठीक है, मतलब मैं उतना बिलीव नहीं करता, बस मैं बिलीव करता हूँ मेहनत पे यार। ठीक है, बाकी तो सब ऊपर वाले के हाथ में है, बट हाँ मुझे पता है कि हाँ, द अमाउंट ऑफ एफर्ट्स दे आर पुटिंग, इट इज अनमैचेबल। मतलब मजा आएगा यार, मतलब सच में। बेस्ट लिया है पहली बार, डूइंग मेहनत ना हो। गॉड ब्लेस यू भाई। आप लोग भी कर रहे हो यार, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो सामने मुझे दिख रहे हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अभी मैं कैमरा मेरे सामने लगा हुआ है ना, तो मैं उनको देख रहा हूँ। ठीक है, इसलिए मुझे बस क्लिक कर गया कि मैं शेयर करूँ। ठीक है, चलो आज नेक्स्ट। अब लास्ट में दोस्तों आता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहां से सवाल क्या बनता है, यहां से बहुत ही इजी सवाल बनेंगे। लेकिन क्या भैया हमें सब आता है? ऐसा नहीं है। ठीक है, देख लो। तो भाई मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ पार्ट हमारे होते हैं। पहला है वैस डिफरेंस। ठीक है, ये ट्यूब जैसा होता है आपके मेल बॉडी में, जो कि स्पर्म को आउट करने का काम करता है। आपको पूरा किडनी का काम याद ना भाइयों? किडनी में हमारे दो किडनी होते हैं, दो होते हैं यूरेटर, और यहां पर होता है ब्लैडर। ये वाला दिल नहीं भेजेंगे उसको, यूरेथ्रा यहां पे होता है, याद ना है सब कुछ। किडनी की फंक्शनल यूनिट होती है नेफ्रॉन, याद रखना। ठीक है, सो वैस डिफरेंस जो आपका होता है दोस्तों, एक ट्यूब जैसा होता है जिससे कि स्पर्म जो होता है वो काइंड ऑफ रिलीज होता है। ठीक है, उसके बाद टेस्टीज। अब ध्यान रखना, टेस्टीज जो हमारा होता है, टेस्टीज को आपके बॉडी से 2 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए होता है स्पर्म को प्रोड्यूस करने के लिए। ओके, और ये प्रोड्यूस करता है स्पर्म जो कि होता है मेल गैमेट। परफेक्ट, इसीलिए मेल में जो आपका स्क्रोटम होता है वो बॉडी के बाहर होता है। ठीक है, स्क्रोटम बॉडी के बाहर होता है, ध्यान रखना। अच्छा ये बताओ, इज इट पॉसिबल टू हैव 3 टेस्टिकल्स? इज इट पॉसिबल?
और यहीं पर आप वो याद कर सकते हो क्या, जो भी आपके क्रोमोसोमल डिसऑर्डर वाली बीमारियां थी भाई, टर्नर सिंड्रोम, है ना, डाउन सिंड्रोम। सो इज इट पॉसिबल टू हैव 3 टेस्टिकल्स? क्या लगता है? नो वी कांट इमेजिन। अच्छा, इट इज पॉसिबल, पता है, इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू हैव 3 किडनीज। मालूम है आपको? 3 किडनी भी कुछ लोग के हो सकती हैं, एक किडनी तो आपको पता ही होगा, बट 3 किडनी भी है, बहुत रेयर है लेकिन होती है। तो ये कंडीशन होती है दोस्तों जिसको हम बोलते हैं पोलीऑर्चिडिज्म, जिसमें 2 से ज्यादा टेस्टिकल्स होते हैं मेल में। समझे? और ऐसे पूरी दुनिया में कितने बिलियन लोग हैं? 10 बिलियन लोग होंगे पूरी दुनिया में। अब तो 10 पहुंच गया होगा, 7 तो बहुत टाइम से था। पूरी दुनिया में सोचो आपके 10 बिलियन लोग होंगे। 10 बिलियन लोग में हार्डली 200 से 300 ऐसे केस हैं। अब किसी ने बताया ना हो तो अलग बात है कि उसने छिपा के रखा है, बताया ही नहीं। ठीक है। तो बट पूरी दुनिया में 200 से 300 केस है भाई, जहां पर 2 से ज्यादा टेस्टिकल्स होते हैं। समझे? हम्म। तो भाई टेस्टोस्टेरोन आपका ये हार्मोन रिलीज करता है, जो कि मेल जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स आपके होते हैं, ओके, जो भी आपकी मेल आवाज भारी होती है, आपने देखा है जो भी मेल होते हैं उनकी टाइम के साथ आवाज बहुत ही क्या हो जाती है, डीप हो जाती है। ठीक है, पता है क्यों? क्योंकि आपकी पिच लो होती है। एक और चीज ध्यान रखना, पढ़ाऊंगा आपको मैं फिजिक्स में, कि जितनी ज्यादा जो मेल होते हैं उनकी लो पिच वॉइस होती है, लो पिच वॉइस मेल में, इसलिए वो डीप होती है। फीमेल में हाई पिच वॉइस होती है, इसलिए उनकी आवाज चुभती है भाई। ठीक है, फीमेल की आवाज इसीलिए चुभती है। और अगर तुम्हें नहीं चुभ रही है तो मतलब तुम बर्बाद हो चुके हो, उस डायरेक्शन में हो, है ना, जहां तुम्हें अगर अच्छी लग रही है। मजाक कर रहा हूं, ठीक है। हाई पिच वॉइस दोस्तों फीमेल की होती है, लो पिच वॉइस मेल की होती है। ओके, ये बात ध्यान रखना। तो ये सारे जो भी क्वालिटीज होते हैं ना, जो प्यूबर्टी आपकी आती है, तो इन सब के लिए मेल में रिस्पॉन्सिबल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है हमारा। ठीक है, वो भी वही आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को डेवलप करता है। आपके शोल्डर्स ब्रॉड हो जाते हैं, है ना, दाढ़ी मूंछ आ जाती है। अगर दाढ़ी मूंछ नहीं आई है तो दिक्कत है भाई, तो टेस्टोस्टेरोन है नहीं आप में। मजाक कर रहा हूं, ठीक है, ऐसा नहीं है, बट हाँ डेफिनेटली वो होता है यार। ठीक है, ओके, तो ये चीज क्लियर। ओके, उसके बाद आपकी बॉडी में होता है सेमाइनल वेसिकल। ठीक है, सेमाइनल वेसिकल क्या करता है, ये आपके काइंड ऑफ न्यूट्रिशन को ऐड करने का काम कर रहा होता है। तो सेमाइनल वेसिकल ये सब आपके उसमें न्यूट्रिशन को दोस्तों ऐड करता है आपके स्पर्म में। आपके स्पर्म में बहुत सारा न्यूट्रिशन भी होता है। ठीक है, और अगर आपको न्यूट्रिशन नहीं दिख रहा है अपने स्पर्म में, तो आपको पता है कि आपको क्या चीज बंद करने की जरूरत है। ठीक है, कभी मैं बात करूंगा इन सब चीजों पे। देखो कुछ भी इसमें वैसा नहीं है कि अरे भैया क्या समझा रहे हो, अरे भैया इस पे कैसे बात कर सकते हैं। हमारे देश की नीड है सेक्स एजुकेशन, पता है आपको? हमारी पॉपुलेशन 150 करोड़ पहुंच चुकी है। होगा अभी देख लेना, जब होगा हमारा नया सेंसस आएगा तो। ओके, तो सेक्स एजुकेशन इज नीड ऑफ आर भैया, पता होना चाहिए। इतनी सारी बीमारियां फैल रखी हैं, है ना, इतना टैबू बन रखा है। ओके, इतने सारे क्राइम हो रखे हैं। ओके, सो इट इज हाई टाइम। चलो, तो ये हो गया मेल पार्ट भाई। ठीक है, ओके, अब ये चीज ध्यान रखना, दिस इज मेन मेल पार्ट पूरा, एंड दीज आर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपके। अब देखो फीमेल पार्ट में क्या होता है दोस्त, फीमेल पार्ट में हमारा जो एग होती है ना भाई, एग एग आपकी वहीं पर होती है। अब देखो डिफरेंस क्या है, सोल डिफरेंस सोचो। मेल में जो होता है भाई, मेल में दोनों टेस्टिकल्स दिन रात लगे हुए हैं, वो मजदूरी पर जैसे आए हो भाई, दिन रात लगे हुए हैं, दिन रात स्पम प्रोड्यूस कर रहे हैं, स्पम पे स्पम पे स्पम, इतना स्पर्म प्रोड्यूस कर डाल रहे हैं, दिन रात काम करते हैं बेचारे, फिर भी कोई नहीं पूछता इनको। लेकिन फीमेल बॉडी में देखो, फीमेल बॉडी में क्या है, फीमेल बॉडी मस्त चिल, वो महीने में एक एग को रिलीज करती है बस, और एक महीने में एक ओवरी काम करती है। ये लोग शिफ्ट वाइज करते हैं, एक महीने ये वाली ओवरी काम करेगी, दूसरे महीने ये वाली ओवरी काम करेगी। राइट, तो ये जितने भी एग होते हैं फीमेल में वो बचपन से होते हैं। हर महीने फीमेल बॉडी रेडी होती है। राइट, हर महीने
फीमेल बॉडी रेडी होती है कि भैया स्पर्म आएगा मेरा, यहाँ पर घर बनाएंगे, साथ में रहेंगे, उसके बाद जायगोट बनेगा, फिर बच्चा बनेगा। एवरी मंथ फीमेल बॉडी इज रेडी फॉर दैट। बट अब सोचो, अब जैसे आपके घर में कोई मेहमान आने वाला होता है तो आप इंतजाम करते हो ना कि भैया पानी पीने के लिए व्यवस्था कर देते हैं, भैया उसके रहने की व्यवस्था कर देते हैं, ठंड ना लगे तो एक कूलर खरीद लेते हैं, सॉरी कंबल खरीद लेते हैं, गर्मी ना लगे तो कूलर खरीद लेते हैं, एसी लगवा देते हैं। ऐसे ही हर महीने जो फीमेल में यूट्रस होता है वो तैयार होता है कि भैया हमारे आएंगे, स्पर्म जी आएंगे, उनको हम रखेंगे यहाँ पर। और जब नहीं आते तो फिर इसको गुस्सा आ जाता है यूट्रस को, एंड जो लाइनिंग आपकी होती है ये ब्रेक हो जाती है, एंड एवरी मंथ ये आपके म्यूकस ब्लड के फॉर्म में बाहर आती है। कैन यू इमेजिन, तुम्हारे हाथ में हल्का कट लग जाता है, मम्मी मम्मी चिल्लाने लगते हो, और उसके बाद जाके उस पे सोशल मीडिया पर वुमेन लिखते हो। हाँ, क्या बच्चा, आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है to respect yeah, to not use those things which are derogatory to women. I'm not saying कि women are always right, okay, obviously there are women जिन्होंने बहुत misuse किया है लॉ को, obviously हम सब जानते हैं, ठीक है, but I just want one thing, to be respectful towards your family members, आपके दोस्त के फैमिली, आपके आसपास की फैमिली, ओके, या इन जनरल टुवर्ड्स women या इवन मेल, सबके प्रति रिस्पेक्टफुल रहा करो, ठीक है दोस्त, बस, समझे। तो ये फीमेल बॉडी में एंडोमेट्रियम, मतलब आपको पता भी नहीं है कि आपके घर में जो ये आपकी मदर हैं, राइट, आपकी बहनें हैं, व्हाट दे गो थ्रू, ओके। तो इस काबिल बनो कि यार वो आपको शेयर कर पाए, यानी कुछ बड़ी चीज नहीं है ये, ठीक है, टैबू जैसा कुछ नहीं है, इट इज वेरी सिंपल साइंस, वेरी सिंपल चीज यार, बॉडी की फंक्शनिंग है नॉर्मल ये। तो इसको उतना हाइप मत किया करो कि चलो आज तो ठीक है, लेकिन आपकी जो कमिंग जनरेशन होगी, अभी आप 12th में होंगे कुछ लोग, यहाँ पर कुछ लोग फर्स्ट ईयर में गए होंगे, है ना, आज से 5 6 7 साल बाद आपकी शादी होगी, आई होप तब तक, राइट, आपको ये सारी जानकारी होनी चाहिए मेरे भाई, ओके। तो फीमेल बॉडी हर महीने तैयार होती है, उस चीज के लिए नहीं मिलता तो वो ब्रेक करती है और पूरा ब्लड के फॉर्म में बाहर निकलता है। तो ये जो यूट्रस होता है उसमें 3 लेयर होती है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम, ये ऑर्डर ध्यान रखना, ओके। और फीमेल 2 हार्मोन करते हैं रिलीज, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जो कि हेल्प करते हैं दोस्तों, ठीक है, जो कि प्रेगनेंसी के टाइम पर हेल्प करते हैं फीमेल की, ओके, या उसके बाद में, फीमेल के बाद जो सारी चीजें होती है उसमें हेल्प करता है, परफेक्ट। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रेगनेंसी में हेल्प करते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन आपके हमारे जो भी फीमेल के सेकेंडरी ट्रेट्स होते हैं प्यूबर्टी के टाइम पर, उसमें हेल्प करते हैं आपके एस्ट्रोजन हार्मोन हमारे, खत्म, दैट्स इट। आपको पता है भारत में दुनिया भर में लीडिंग कॉज डेथ का फीमेल में है ब्रेस्ट कैंसर, भारत में इट इज सर्विक्स कैंसर, पता है क्यों? क्योंकि भारत में अभी भी देयर पीपल आउट देयर जो कि जिनको वो पैड बहुत बड़ा टैबू लगता है कि अरे यार मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है, कैसे हम पैड खरीदेंगे, किससे मंगाएंगे, है ना, एंड इट इज वन ऑफ द रीजंस कि दे हैव टू मेंटेन दैट लेवल ऑफ, आपने देखा होगा कि आपकी बहनें या फिर जो फीमेल होती हैं, आपके फ्रेंड्स भी अगर हैं, दे हैव टू मेंटेन दैट, क्या बोलते हैं उसको, हाइजीन, बिकॉज द फीमेल वजाइना इज हाईली एसिडिक, दे हैव टू मेंटेन दैट यार हाइजीन, वरना इन्फेक्शंस बहुत जल्दी होते हैं उनमें। तो इन शॉर्ट आई एम जस्ट टेलिंग यू, आई एम नॉट सेइंग कि हाँ फीमेल बेटर, मैल मेन कमजोर या वाइसे वर्सा, आई एम जस्ट पुटिंग अ फैक्ट हियर कि यू विल मीट एवरी काइंड ऑफ पीपल इन एवरी जेंडर, एवरी रिलीजन एंड एवरी कास्ट, जो भी है, इन सब से ऊपर उठ के बस रिस्पेक्ट हर चीज को, और अपना काम करना है, सर नीचे करके अपनी मेहनत करनी है, अपने घर वालों की और आसपास की रिस्पेक्ट करनी है, एंड उनकी लाइफ चेंज करनी है, खत्म। जय हिंद, थैंक यू सो मच। प्यूबर्टी आ गई तुम लोगों में भैया, हेयर ग्रोथ होता है प्यूबर्टी आने के बाद, थिनर हेयर्स होते हैं, आर्म लेयर में ऑयली स्किन होती है, जेंटल्स ग्रोथ होती है, वॉइस डीपनिंग, इसमें से कुछ अगर नहीं हुआ है तो तुम्हारा प्यूबर्टी नहीं आया अभी तक, मजाक कर रहा हूँ, ऐसा हो भी सकता है कुछ ना आया हो आप में, ठीक है, सेम फीमेल में होता है, ठीक। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है जो मैं आपको बता दिया। ना 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 ना। तो एक सवाल बिल्कुल आएगा कि जरा बताओ फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल किस में कन्वर्ट होगा, ओवरी किस में कन्वर्ट होगी? तो प्लीज ध्यान रखना, एग कन्वर्ट होता है जायगोट में। लास्ट में समराइज कर दूं,
यहां पर बड़ा बड़ा लिख कर तुम्हारे लिए, जिससे आपको याद रहेगा जीवन भर। एग हमारा कन्वर्ट होता है जाइगोट में सबसे पहले, ठीक। फिर जाइगोट कन्वर्ट होता है एम्ब्रियो में, ठीक है दोस्त। उसके बाद ओव्यूल कन्वर्ट होता है सीड में, और ओवरी कन्वर्ट होती है फ्रूट में। यहीं पर यू कैन रिकॉल फॉल्स फ्रूट, ट्रू फ्रूट, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट एंड सारी चीजें, ठीक है। खत्म। बताना कमेंट करके क्लास कैसी लगी जवानों। थैंक यू सो मच। राइट, एंड अगेन सॉरी, लास्ट वीक एक क्लास हमें फॉरवर्ड करनी पड़ी थी बिकॉज ऑफ माई हेल्थ, बट होपफुली अभी ऐसी नौबत नहीं आएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। बस प्लीज जितने लोग यहाँ पर हो कमेंट करके जाना, प्लीज बताना क्लास कैसी लगी दोस्तों। ज्योग्राफी तो मैं तुम्हें इश्क करा दूंगा, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, परेशान मत हो। थैंक यू सो मच मेरे भाई। कमेंट करके जाना सारे के सारे जनता। थैंक यू सो मच, लव यू यार, थैंक यू भाई।